गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों में नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पर खड़े होंगे और करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे खींचते हुए, पूरा खींचेंगे ऊपर तरफ, पंजों पे खड़े होंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे। और पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथों पंजे फंसाएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड में टर्न करेंगे। कितना कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए ऊपर। अब करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में टर्न करेंगे और लेफ्ट हैंड हमारा राइट कंधे पे, राइट हैंड कमर पे, ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ, पूरा गर्दन को और कंधों को, कमर को पूरा पीछे मूवमेंट देंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अब अपनी कमर को घुमाएंगे धीमे धीमे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपोजिट डायरेक्शन घुमाएंगे, 8 7 6 5 4 3 2
एक, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अर्धचक्रासन। दोनों हाथ पीछे कमर पे और कोहनियां दोनों खींची हुई, पैरों में जो है वो शोल्डर लेवल डिस्टेंस। सांस छोड़ते हुए कमर को आगे झटका देते हुए दिल को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को आगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, कमर पे हाथ रखेंगे और फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। और अब जो है करेंगे अपने घुटनों का व्यायाम। दोनों घुटनों को मिला लेंगे और जिनको कमर दर्द है वो खड़े खड़े ही घुटनों का मूवमेंट करेंगे, और जिनको कमर दर्द नहीं है वो आगे घुटनों को पकड़ करके मूवमेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार कमर पे हाथ रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। और अपने आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा करके बाहर से पैरों को रखेंगे आराम आराम से। इससे हमारे पंजे, घुटने और एक्यूप्रेशर पॉइंट सभी एक्टिव हो रहे हैं। और अब इनर लाइन ऑफ द फीट से अंदर की तरफ से उठा करके पैरों को रखेंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, जो हमारी कमर के लिए और घुटनों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। धीमे धीमे करते हुए आराम आराम से बैलेंस बनाते हुए अपने शरीर का करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। कोई जल्दीबाजी नहीं है, गिर जाएंगे दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए आराम आराम से या किसी दीवार का सहारा ले लेंगे तो करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। चलिए, ये हो गया। फिर हाथ कमर पे आ जाएंगे हमारे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे और फिर योगिक जॉगिंग का स्टार्ट करेंगे अपना। पहले अपने घुटने पंजे से पैर जो है घुटने मुड़ेंगे, हाथ कलाइयों से मुड़ेंगे, कोहनियों से मुड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेकर के योगिक जॉगिंग का पहली क्रिया। रिलैक्स, लंबी लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। नेक्स्ट, हाथ को मुट्ठी बना के ऊपर ले जाएंगे, घुटनों को मोड़ करके ऊपर। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और करेंगे घुटनों को ऊपर, सांस भरते हुए छोड़ते हुए। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5
4 3 2 1 रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और करेंगे चेयर पोज, उत्कटासन। दोनों हाथ कमर पे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करेंगे जैसे चेयर पे बैठते हैं, लेकिन आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। से घुटनों पे काफी प्रेशर आता है, घुटने की मसल्स जो हैं उनको एक्टिव होने में मदद मिलती है। पैरों में मैक्सिमम गैप और दोनों हाथ सामने और हाथ और चेहरा सीधा रहेगा, केवल हमारे साइड से मूवमेंट होगा। खड़े हो जाएंगे सीधे, एक बार सांस भरेंगे, खाली करेंगे, हाथ दोनों सामने। चलिए शुरू करते हैं। सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, सांस भरते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अब राइट साइड टर्न करेंगे और आगे वाले घुटने से पैर को मोड़ेंगे, पीछे वाला पैर सीधा, कोहनियां खींची हुई, सांस भरते हुए अपनी कमर को अंदर धसाएंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड से उस तरीके से अब बाएं पैर का घुटना मुड़ेगा, राइट पैर सीधा। 1 2 3 4 5। फिर राइट पैर से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट पैर से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब अपने पंख फैलाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब पैरों में गैप करेंगे 1.5 से 2 फुट का और लेफ्ट हैंड को कान पे लगाएंगे, राइट हैंड थाइस पे, और सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे, सांस भरते हुए सीधा, फिर राइट हैंड कान पे लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, सांस भरते हुए सीधा। 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ कंधे के सीधे, लेफ्ट हैंड से राइट फीट को टच करेंगे और दूसरे हाथ को घूम के देखेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, ऐसे दोनों तरफ करेंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और हाथ कमर पे। अब हम करेंगे पादहस्तासन। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। ध्यान रखेंगे कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, हरनी वाले पीछे नहीं जाएंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स, लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे पीटी। शुरुआत करते हैं, पहले धीमे फिर तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 और एक बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब ये कमर में दर्द नहीं है, पैर मजबूत हैं, घुटने मजबूत हैं, हाई बीपी वगैरह हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने शरीर का ध्यान रखते हुए जंप करेंगे। तेजी से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और करेंगे ट्विस्टिंग। पहले धीमे फिर तेज। शुरू करते हैं। हमारा चेहरा इस तरफ जाएगा, हाथ दूसरी तरफ जाएंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और अब तो तेजी से कर सकते हैं तो तेजी से करेंगे। शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 6 4 3 2 1 रिलैक्स, लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। थोड़ी देर अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे और अब शुरू कर रहे हैं। फिर से आगे बैठेंगे अपने स्थान पर और बैठेंगे नहीं, पहले करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के बाद बैठेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। आसन के आगे आएंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। हाथ पहले कमर पे। एक बार शरीर को देखें, शरीर हमारा बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट, रिलैक्स है। आप दोनों हाथों को आगे ला करके प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। ऊर्ध्वहस्तासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे। पादहस्तासन। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट पैर का घुटना नीचे टच करेगा। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन।
फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को ही पीछे ले जाएंगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, अपनी नाभि को देखेंगे झांक करके, पर्वतासन। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में अपने घुटने टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे, दो पंजे, दो घुटने, दो हाथ, चेस्ट और चिन 8 मिनट टच करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से ले जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक ऊपर उठेंगे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। फिर सांस भरते हुए बाएं पैर को आगे लाएंगे और राइट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, वाम अश्व संचालनासन। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी आगे लाएंगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, पादहस्तासन। फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्वहस्तासन और नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम। एक बार सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे और फिर करेंगे एक नॉर्मल ब्रीदिंग, दो सांस भरते हुए, तीन सांस छोड़ते हुए, चार सांस भरते हुए, पांच सांस छोड़ते हुए, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात सांस भरते हुए, आठ सांस छोड़ते हुए, नौ सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, फिर करेंगे एक नॉर्मल ब्रीदिंग, दो सांस भरते हुए, तीन सांस छोड़ते हुए, चार सांस भरते हुए, पांच सांस छोड़ते हुए, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात सांस भरते हुए, आठ सांस छोड़ते हुए, नौ सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर करेंगे एक नॉर्मल ब्रीदिंग, दो सांस भरते हुए, तीन सांस छोड़ते हुए, चार सांस भरते हुए, पांच सांस छोड़ते हुए, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात सांस भरते हुए, आठ सांस छोड़ते हुए, नौ सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, फिर करेंगे प्रणामासन, एक सांस नॉर्मल, दो सांस भरते हुए, तीन सांस छोड़ते हुए, चार सांस भरते हुए, पांच सांस छोड़ते हुए, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात सांस भरते हुए, आठ सांस छोड़ते हुए, नौ सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए,
11 सांस करते हुए 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। तो इस तरीके से हमने पूरे बॉडी का व्यायाम करा सूर्य नमस्कार से। अगर कोई और हम व्यायाम नहीं कर पाते हैं और सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो ये भी हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो आज हम लोग पेट और डायबिटीज के लिए आसन और प्राणायाम कर रहे हैं। तो आगे शुरुआत करते हैं उसकी और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। सबसे पहले हमने जो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन किया था, ये सुबह के वक्त किया जाने वाला ये 3 आसन है। थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए 1 से 2 गिलास और उसके बाद ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन कर लीजिए 2-2 बार। मोशन एकदम क्लियर हो जाएंगे। बढ़िया तरीके से लगातार रोज करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा पेट साफ हो जाएगा। और पानी पीने के लिए अगर बैठ सकें, जब पानी पीने की बात हम कह रहे हैं तो अगर आप लोग जमीन पे ऐसे बैठ सकते हैं तो मल आसन कहलाता है। मल आसन में ऐसे बैठ जाइए पूरा और पुराने जमाने की तरह के 1 लोटा और गिलास लेकर के पीजिए पानी। इससे बिल्कुल एकदम आप जब जाएंगे एकदम से मोशन क्लियर होते हैं। चलिए तो अभी आगे शुरू करते हैं। थोड़ा डायबिटीज के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। जो आसन हम जो कर रहे हैं ये डायबिटीज के लिए फायदेमंद है और हमारे पेट दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद। तो पहले दंडासन बैठेंगे और फिर वापस में वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे और दोनों घुटनों को पास पास करेंगे और एक बार सांस भरेंगे छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे जिन्हें कोई पेट में तकलीफ है और पीरियड प्रेगनेंसी है तो इसको नहीं करेंगे। और सबसे पहले करने जा रहे हैं मंडूकासन। मंडूकासन में हम अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधते हैं और जो इसकी नोक है, हमारे अंगूठे की नोक होती है, उसको थोड़ा दिखा देता हूं मैं आपको। उसको थोड़ा बाहर की तरफ निकाल के रखते हैं इस तरीके से। अंगूठे की जो नोक है वो थोड़ा बाहर रहती है, मोड़ जो होता है, ताकि वो नाभि पे आके इस पे लगे हमारा, है ना, वो कोला जो है लगे आकर के, इसलिए। और दोनों हाथों को ऐसे रखते हैं जैसे कि घड़ी देखते हैं, हथेली का पार्ट नीचे होता है, ठीक है, तो वो अपने ला करके यहाँ पेट के नाभि के आसपास रखते हैं। ये है सही तरीका इसका मुट्ठी बांध करके लगाने के लिए, मंडूकासन के लिए। तो बैठेंगे और करते हैं मंडूकासन और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है और जिनके की सर्वाइकल है वो लोग गर्दन को नहीं झुकाएंगे। और दूसरी बात ये, सांस नीचे लेके जाएंगे तो उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे तो उसके बाद जब नीचे रहेंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। चलिए दोनों मुट्ठी लगाएंगे नाभि के आसपास और सांस भरेंगे और सांस को खाली करेंगे और जाएंगे नीचे की तरफ। ध्यान रखेंगे हमारे हिप से ये लगे रहें और धीरे धीरे प्रेशर आएगा हमारे पेट पे पीछे। ध्यान रखें हम कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं इसको। हमारे पेट पे दबाव आ रहा है, हमारा पैंक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, इसको महसूस करिए। फिर धीमे धीमे करते हुए सांस लेते हुए ऊपर, फिर मुट्ठी बांधेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। जितना अच्छा हमारे पर दबाव आएगा पेट पे उतना ही फायदा रहेगा। दोनों घुटने पास पास हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस एक बार लंबी सांस भरेंगे छोड़ेंगे। ये मंडूकासन हमारा
जो पेट बढ़ा हुआ है उसको भी कम करने में मदद करता है। और अगला आसन है शशक आसन। ये भी आपका डायबिटीज के लिए, पेट के लिए और पेट के जो मोटापा है उसको कम करने में हेल्प करेगा। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, दोनों घुटने आपस में मिले हुए, और सांस छोड़ते हुए पूरा आगे हाथों को खींचते हुए पेट को घुटने से दबाएंगे और माथे को जमीन से लगा देंगे। पीछे हिप से हील लगे रहेंगे और माथा जमीन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे आगे तक खींचेंगे। पूरा दबाव आएगा पेट पे। ये वाला तनाव को, स्ट्रेस को कम करेगा और कमर दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ रखते हुए दोनों हाथ ऊपर। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अब हम करेंगे वक्रासन। देखिए, डायबिटीज के लिए खासतौर से हमें कैलोरीज को बंद करना, शुगर को बंद करना जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत वाली एक्सरसाइज हमें करनी है। जॉगिंग भी करेंगे, सूर्य नमस्कार भी करेंगे। ये सबसे अच्छी तरीके से हमारा पसीना निकल जाता है और अंदर जो फैट है वो गलता है और साथ साथ जो है कैलोरीज बर्न होती है। चलिए, तो अभी हम करेंगे वक्रासन। लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ के खड़ा करेंगे। राइट पैर हमारा बिल्कुल सीधा है। लेफ्ट हैंड जो है हमारा लेफ्ट कमर के पास में है और राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट हैंड के बाहर से ले जाते हुए और राइट पैर को पकड़ेंगे और उसको घुटने को अंदर धक्का देंगे और पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए वापस लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे। राइट पैर के घुटने को खड़ा करेंगे। राइट हैंड हमारा कमर के पास में है और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट पैर के घुटने से बाहर ले जाते हुए और घुटने को अंदर धक्का देते हुए कोहनी से पेट की तरफ, और दूसरे पैर के घुटने पकड़ेंगे और पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ सीधे, पैर सीधा। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज पेट के लिए तो अच्छा है ही। फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, घुटने से खड़ा करेंगे। लेफ्ट हैंड हमारा कमर के पास में है और राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट पैर के बाहर से ले जाते हुए और पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ सीधे, पैर सीधे। अब राइट पैर के घुटने को मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे और राइट हैंड को कमर के पास में और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट पैर के घुटने से बाहर ले जाते हुए और दूसरे पैर के घुटने पकड़ने की कोशिश और पीछे घूम के देखेंगे। सीधा बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस रिलैक्स दंडासन में आ जाएंगे। सांस भरेंगे और छोड़ेंगे और फिर करेंगे अब हम गौमुख आसन। यहाँ से हम अपने बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे निकाल देंगे। राइट पैर हमारा ऊपर रहेगा और उसका घुटना खड़ा रहेगा, क्रॉस हो जाएगा पैर हमारा।
बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा इस तरीके से, और राइट पैर का घुटना खड़ा हुआ है तो राइट हैंड को सिर के ऊपर से पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को अपने साइड से ले जाते हुए और दोनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4 5। वापिस दोनों हाथ खोल देंगे, पैर सीधे करेंगे और अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे निकालेंगे और लेफ्ट पैर को ऊपर क्रॉस करते हुए घुटने के ऊपर से लेफ्ट पैर को खड़ा कर देंगे और बाएं हाथ को उठाएंगे अपने ऊपर से पीछे ले जाएंगे, दाहिने हाथ को साइड से पीछे ले जाएंगे और सामने देखेंगे 1 2 3 4 5। वापिस एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर से लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे निकालेंगे, राइट पैर का घुटना खड़ा रहेगा और राइट हैंड को सिर से पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को साइड से पीछे ले जाएंगे और सामने देखेंगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे निकालेंगे, लेफ्ट पैर का घुटना खड़ा रहेगा और लेफ्ट पैर में घुटना खड़ा है, जो घुटना खड़ा है वही हाथ पीछे जाएगा सिर के ऊपर से और राइट हैंड को साइड से पीछे ले जाएंगे और सीधे देखेंगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स। तो ये गौमुखासन जो है डायबिटीज के लिए और पेट के लिए तो अच्छा है, साथ में प्रोस्टेट और यूट्रस को मजबूत करने के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए अब हम लोग कुछ आसन करेंगे पीठ के बल लेट करके, तो आराम से हम लोग लेट जाते हैं पीठ के बल से अपने, सीधा और एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे और अब करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पे टच कर रही हैं, सिर हमारा जमीन पे है, दोनों पंजों को मिलाएंगे आपस में, सांस भरते हुए 30 डिग्री तक 30 डिग्री तक बिल्कुल सीधा बिना से घुटने से बोले हुए ऊपर उठाएंगे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। ये उत्तान पादासन पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, पेट की मसल्स के मजबूत होती हैं और साथ साथ जो हमारा पेट में जो पेट बढ़ गया है उसको कम करने में भी बहुत मदद करता है। एक बार सांस भरेंगे, दोनों पैरों पंजों को लाएंगे, खींचेंगे बाहर की तरफ और उठाएंगे दोनों पैरों को, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ये हमारा उत्तान पादासन है वो नाभि के लिए बहुत अच्छा है, नाभि हमारी बिल्कुल सही जगह पे रहती है, नाभि किसी की दिख जाए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है और किसी के यहाँ पेट में हर्निया होता है तो हर्निया के लिए भी बहुत अच्छा है उत्तान पादासन। और अब हम करेंगे नौका आसन, थोड़ा सा और पेट को मजबूती देंगे। अभी हमने पैरों को उठाया था, अभी हाथों को भी उठाएंगे, सिर को भी उठाएंगे, नौ की तरह बोर्ड की तरह शेप बनाएंगे। चलिए सांस भरेंगे, उठाते हैं दोनों तरफ से, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे आराम से, फिर सांस भरेंगे,
दोनों पंजे मिला करके उठाएंगे ऊपर से, हाथों पे दर्द उठाएंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे पैरों को नीचे, सिर को नीचे, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन अपनी गैस के लिए और जो हमारे पेट में जो कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए और डायबिटीज के लिए, ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें हम पहले एक एक पैर से करेंगे, जो कमर दर्द वाले हमको एक ही पैर से करना है। अपने दोनों पैरों के हाथों के सहारे से घुटनों को बाहर से पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट पे दबाएंगे। और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपने कमर दर्द नहीं है वो लोग अपने चेहरे को आगे लाएंगे और घुटने पे टच करेंगे। पूरा अच्छी तरह प्रेशर देंगे पेट पे, पेट अच्छी तरह दबना चाहिए हमारा। सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए पैर को सीधा करेंगे, फिर राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथों पंजे से उठाते हुए और सांस छोड़ते हुए घुटने को अपने पास में लाएंगे, पेट को दबाएंगे और सीना को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पैर सीधे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों पैरों को, जिनके कमर दर्द नहीं है वो दोनों एक साथ में, दोनों घुटनों को लाएंगे, फिर पेट को दबाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए घुटने सीधे, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे और पैरों को सीधा, रिलैक्स। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे अर्धलासन। ये भी हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको दीवार के सहारे भी किया जा सकता है, उसमें आप 5 10 मिनट 15 मिनट कर सकते हैं दीवार के सहारे। अब ये जमीन पे ही करना है तो नीचे पैर, अपने दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे रख लीजिए, हथेली नीचे रहेगी और सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा, 90 डिग्री तक ले जाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर राइट पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए, ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे। और जिनके कमर में दर्द नहीं है वो लोग दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। फिर एक बार सांस भरेंगे, दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। अब हम करेंगे शवासन। दोनों पैरों के बीच में गैप, हाथ कमर के साइड में, हथेली आसमान की ओर। 2 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब सांसों को नॉर्मल चलने देंगे।
अब सांसों को और धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे और अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देखेंगे। शरीर का हर अंग जो है, हर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो सब रिलैक्स हो रहा है। सिर से लेके पांव तक पूरा शरीर एकदम शांत और रिलैक्स होता जा रहा है। धीमे धीमे सांस हवाई चल रही है। और थोड़ा पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे और महसूस करेंगे हमारे शरीर में सारी थकान मिट चुकी है और एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है। हमारा शरीर पूरी तरह एक्टिव है, तैयार है, मजबूत है, फ्लेक्सिबल हो चुका है। दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे और बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे और बाएं हाथ से करवट लेंगे बाएं तरफ और बाएं हाथ का टीका लगाएंगे, कुशन लगाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे, फिर राइट हैंड का सहारा लेंगे और दोनों हाथ का सहारा देते हुए आंख बंद करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और आपस में इनकी हथेलियों को रगड़ेंगे, अच्छी तरीके से गर्म करेंगे इनको, एक खूब ऊर्जा का, एनर्जी का फ्लो करेंगे। जब खूब हथेलियां अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगी हमारी और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे लगाएंगे, आंखें को उसके अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और धीरे धीरे मसाज करते हुए खोलेंगे अपनी आंखों को और हम शुरू करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम जमीन पे बैठे, हम किसी चेयर पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कमर गर्दन हमारी सीधी रहे। जो लोग नीचे बैठना चाहते हैं, कमर में दर्द है, वो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं और शुरू करेंगे सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांसों को लेना और छोड़ना। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है हमारी, शोल्डर रिलैक्स हैं, चेहरे पे मुस्कान है, आंखें कोमलता से बंद हैं और लंबी गहरी सांसें बिना आवाज के हमारे शरीर में जा रही हैं और निकल रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, हमारे शरीर को एनर्जी मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, लंग्स हमारे मजबूत हो रहे हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। इनके हाई बीपी, माइग्रेन, अस्थमा, कमर में दर्द और हार्ट वीक है, लंग्स कमजोर है, प्रोस्टेट वीक है, यूट्रस वीक है, वो लोग धीमे धीमे ही करेंगे। बाकी लोग हाथ उठा के तेजी से कर सकते हैं, 10-10 करके करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे
फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर करते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सांसें नॉर्मल हो रही है हमारी। कम से कम 5 मिनट ये प्राणायाम करते हैं डायबिटीज वालों के लिए। इसे तेजी से करके हम कैलोरी बर्न करते हैं, शुगर को बर्न करते हैं अपनी। और अब हम करेंगे अगला प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। ध्यान रखेंगे, इनको पता है वो शुरू कर दें। और जैसे हमारा ऑपरेशन है, पिछले 6 महीने में हुआ है, पीरियड प्रेगनेंसी है या पेट में हर्निया है, अल्सर है, तो इसको नहीं करना है। और अगर हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, कमर में दर्द है, आयस की शिकायत है, प्रोस्टेट और यूट्रस वीक है, तो धीमे धीमे 2 सेकंड में स्ट्रोक करेंगे। कैसे करना है? सीधे बैठना है और नाक से सांस जैसे छिलकते हैं, नाक जैसे छिलकते हैं, उस तरीके से झटके से सांस को बाहर फेंकना है। और जब सांस बाहर जाएगी तो हमारा मूल बंद लग जाएगा, यानी लैट्रिन के रास्ते को हम संकुचित करेंगे, श्रिंक करेंगे, ऊपर की तरफ खींचे। सांस बाहर जाएगी, मूल बंद लगाएंगे, सांस बाहर जाएगी, मूल बंद लगाएंगे और सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पेट भी अपने आप अंदर बाहर होगा, उसको भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारा ध्यान केवल और केवल नाक से सांस लेने पर रहेगा। शुरू करते हैं, बल लंबी गहरी सांस ले लें और छोड़ें। शुरुआत करते हैं। बीच में अगर थक जाए तो 1-2 सांसें बीच में ले लें और छोड़ें और फिर करें कपालभाति। 10-10 करके, 20-20 करके, 30 करके, 60 तक करके एक साथ करने की कोशिश करेंगे। चेहरे पर मुस्कान, कमर गर्दन सीधी, करेंगे कपालभाति धीमे धीमे।
रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर करेंगे कपालभाति। रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर करेंगे कपालभाति। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, फिर करेंगे कपालभाति। एक बार फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे कपालभाति। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, थोड़ा पैरों को खोल लेंगे और पैरों को हिलाएंगे दाएं बाएं, हाथ कमर के पास में, पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे। रिलैक्स करेंगे, इसमें जो खिंचाव तनाव आया है वो कम हो जाए और फिर दोनों पैरों को मिला के उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, उंगलियों का अंगूठों का व्यायाम करेंगे और पंजों को आगे पीछे करेंगे, पंजों का व्यायाम करेंगे, हील का व्यायाम करेंगे, घुटनों का व्यायाम करेंगे और कमर का व्यायाम करेंगे। इस तरह जब हम करते हैं तो पंजों से लेकर कमर तक का व्यायाम होता है इसमें। और अब पंजों को मिला के घुमाएंगे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से और पटके की पिंडलियों को जमीन पे टच करेंगे
ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी है। पिंडियां मुलायम रहेंगी तो पेट भी हमारा सॉफ्ट और मुलायम रहेगा। चलिए बैठेंगे, आगे का करेंगे व्यायाम। आगे का प्राणायाम करेंगे बाह्य प्राणायाम। ये भी बहुत अच्छा है हमारे लिए, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए। बैठ जाएंगे सीधे। ध्यान रखेंगे जो सावधानियां हमने कपालभाति में बताई हैं वो इसमें भी लागू रहेंगी। सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और 3 बल लगाएंगे। नीचे अपने लैट्रिन के रास्ते को अंदर की तरफ खींचेंगे, मूल बंद, फिर पेट को अंदर घुसाएंगे, उद्यान बंद, और जो इनके सर्वाइकल नहीं वो लोग चिन्ह को लॉक करेंगे, जालंधर बंद। तो 3 बार करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस भरेंगे, सांस को पूरा खाली करेंगे। हार्ट पेशेंट और हाई बीपी वाले सांस को ज्यादा देर नहीं रोक। चलिए सांस भरेंगे, सांस खाली करते हैं, 3 बार लगाते हैं। एक बार सांस ले लेंगे और फिर सांस छोड़ के लगाएंगे 3 बार। फिर एक बार सांस ले लेंगे और फिर से लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए तीनों बंद लगाएंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे और अब करेंगे अग्निसार क्रिया। पेट के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस के लिए बहुत ही बढ़िया। सांस भरेंगे, सांस उस तरह खाली करेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे। फिर सांस ले लेंगे, फिर करेंगे अग्निसार क्रिया। फिर एक बार सांस भर लेंगे और फिर खाली करेंगे पेट को और करेंगे अग्निसार क्रिया। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे और अब हम करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। नाक से सांस को भरना है, गले के अंदर घर्षण होना है और जब सांस थोड़ी भर जाएगी तो चिन को लॉक करना है और जब सांस छोड़ने का मन होगा राइट नॉस्ट्रिल रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को छोड़ेंगे। जिनके सर्वाइकल है वो लोग चिन को लॉक नहीं करेंगे। 3 बार करेंगे ऊंचाई प्राणायाम, लंबा गहरा।
बीच में एक बार लंबी गहरी सांस भर लेंगे और फिर करेंगे एक बार फिर लंबी गहरी सांस भर लेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे ऊंचाई प्राणायाम अच्छी तरीके से। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो बहुत ही जरूरी है पूरे शरीर के लिए, सारे सिस्टम को सही रखने के लिए, डायबिटीज और पेट के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो अपनी वायु मुद्रा लगा लेंगे और अंगूठे को अपने नाक पे रखेंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड से सांस को भरेंगे, राइट साइड से निकालेंगे, राइट साइड से भरेंगे, लेफ्ट साइड से निकालेंगे, फिर लेफ्ट साइड से भरेंगे, राइट साइड से निकालेंगे, फिर राइट साइड से भरेंगे, लेफ्ट साइड से निकालेंगे, फिर लेफ्ट साइड से भरेंगे, राइट साइड से निकालेंगे, फिर राइट साइड से भरेंगे, लेफ्ट साइड से निकालेंगे, फिर लेफ्ट साइड से भरेंगे, राइट साइड से निकालेंगे, फिर राइट साइड से भरेंगे, लेफ्ट साइड से निकालेंगे, फिर लेफ्ट साइड से भरेंगे, राइट साइड से निकालेंगे, फिर राइट साइड से भरेंगे, लेफ्ट साइड से निकालेंगे, फिर लेफ्ट साइड से भरेंगे, राइट साइड से निकालेंगे, फिर राइट साइड से भरेंगे और लेफ्ट साइड से निकालेंगे। चलिए, और अब हम करेंगे भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान, क्योंकि हमारे तनाव को कम करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि डायबिटीज और पेट पर जो है ये तनाव का, स्ट्रेस का बुरा जो है असर पड़ता है। तो तनाव कम करने की करेंगे भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी, अपनी पहली उंगली को माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पे, कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांस लेके अंदर ही अंदर भंवरे का गुंजन करेंगे।
आंखें बंद रहेंगी और बंद आंखें रहेंगी, हाथ नीचे आ जाएंगे अपने घुटनों पे। 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। फिर एक बार भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओम। फिर एक बार लंबी गहरी सांस। ओम। आंखें बंद रहेंगी। हमारा ध्यान माथे के बीच में तिलक बिंदी यहाँ लगाते हैं वहां रहेगा। सांसों को और धीमा कर देंगे। 1 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेना और छोड़ना है। और अपने ईश्वर, अल्लाह, यीशु, वाहेगुरु, उनको धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाके प्रणाम मुद्रा में रखेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे और दोनों हाथों के हथेलियों को अपनी आंखों में रखेंगे। फिर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और करेंगे आगे सिंहासन। सिंहासन में जो है हमारे तनाव को कम करने में बहुत सहायता करता है, थायराइड को ठीक करता है। दोनों पंजों का अंदर करेंगे हाथ के और ऊपर देखेंगे आसमान की ओर, जीभ बाहर निकालेंगे और गुर्राते हुए बाहर दहाड़ेंगे। गले को फैला लेंगे और फिर करेंगे क्लैपिंग। ताली बजाना है दोनों हाथों से अच्छी तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और लाल लाल हथेलियां, गरम हथेलियां जहां भी दर्द तकलीफ है वहां लगाएंगे और खुल के हंसेंगे। एकदम सारा तनाव भाग जाता है, शरीर और मन बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है। बैठ जाएंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे।
भरते हैं गहरी सांस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख